काम ऐश क्रोध ऐश, काम ही क्रोध बनकर आ जाता है, काम ही लोभ छल कपट बनकर आ जाता है। यदि आप इससे युद्ध करेंगे तो अपना वेश बदल बदल कर आक्रमण करता रहेगा। एक कामी पिता ने कहा, बेटे सरकार कितना देती है? पुत्र ने कहा, 10,000। पिता ने झुंझला कर कहा, अरे ऊपर झापर भी कुछ है क्या? यानी चोरी करने का रास्ता है उसमें? नहीं पिताजी नहीं। तो पेट कैसे भरोगे बाल बच्चों का? मांग कैसे भरोगे स्त्री की? श्रृंगार कैसे करोगे उसका? 50 साड़ी कैसे खरीदेगी वह? स्नो पाउडर के दाम भी कितने बढ़ गए हैं। अरे मूर्ख, 10,000 में तो उसका श्रृंगार ही हो पाएगा, तो खाओगे खिलाओगे कहाँ से? यह काम बोलता है, पिता नहीं। जो पिता होगा वह ठीक इसके विपरीत बोलेगा। काम का पेट इतना बड़ा है कि उसमें भगवान की, साधु संत की कोई जगह ही नहीं है। महाराज ने एक परिवार में कहा, आपके बेटे को 10 लाख मिलेंगे दहेज में, शादी करेंगे? उसकी दादी माँ वहीं बैठी थी। कहा, 10 लाख में मारवाड़ी की शादी होती है बाबा? महाराज ने कहा, नहीं नहीं, तुम ठीक कह रही हो। कितने वर्ष की उम्र हो गई तुम्हारी? उसने कहा, 70 वर्ष की बाबा। मैं 70 वर्ष की हो गई। महाराज ने कहा, तो 70 वर्ष में तुम्हारा पेट नहीं भरा? 20 लाख भी लोगी और पुत्र वधू को हर रोज काल बनकर खाओगी भी, रोज ताने भी मारोगी। अरे 2 में से एक काम करो। जब 20, 30, 50 करोड़ लेकर भी बहू को सताना ही है, उसे मार मार कर अपनी काम क्रोध एवं लोभ की तपन बुझानी ही है, तो उससे पैसे मत लो, आधा ही पाप करो। कम से कम नरक में जाओ। जीवन को नारकीय क्यों बना रही हो? अरे तुम कैसी राक्षसी हो, जो बेटी भी लेती हो और उसके पिता से पैसे भी लेती हो। तो ऐसा करो, फिर बहू तुम्हारे घर क्यों आएगी? तुम्हारे बेटे को ही क्यों न अपने घर बुला लेगी? जब उसके पिता ने तुम्हारे बेटे को खरीद लिया है, तो किस मुंह से तुम उसे अपना बेटा कहोगी? छी छी छी, तुम्हारी तो छाया भी नहीं देखनी चाहिए। अच्छा घबराओ मत महाराज, ही क्या कोई भी संत तुम लोगों के घरों में अब आने वाले नहीं हैं। कुछ तो हिमालय में छिप गए हैं, कुछ भिखारी वेश बना लिए हैं, और जो शेष बचे हैं वे भी जल्दी ही तुम लोगों के देश से किम पुरुष प्रदेश में अज्ञात हो जाने वाले हैं। अच्छा तो ये बात है। महाराज कभी कभी सोचता था कि हनुमान जी ने तो शरीर छोड़ा नहीं है, फिर क्यों नहीं इस भारत भूमि में दिखाई देते हैं, जबकि जगह जगह उनकी प्रतीक्षा में मंदिर पर मंदिर बनते जा रहे हैं, किंतु उनका आना तो दूर, बल्कि उनकी आने की झांकी भी नहीं मिल रही है। लेकिन आज उत्तर मिल गया। जिन्होंने माँ कौसल्या, सुमित्रा, कैकई, भगवती सीता, उर्मिला, मांडवी एवं श्रुति कीर्ति जैसी साध्वी माताओं का परोसा हुआ प्रसाद पाया है, वे तुम्हारी जैसी राक्षसियों के हाथ का परोसा हुआ पाप काम क्यों खाएंगे? बेटी बेचने वाला ब्रह्म हत्यारा है, बेटा बेचने वाला ब्रह्म हत्यारा है। ब्रह्म हत्यारों का यहाँ जमघट लगा है। अरे हे मन, भागो भागो भागो, हनुमान जी की तरह भाग कर कहीं कंदरा में छिप जाओ, या भिखारी का वेश बना लो। गुफा में छिपने से अच्छा है भिखारी वेश में रहना, क्योंकि ये ब्रह्म हत्यारे वहाँ भी पाप का प्रायश्चित करने, तिलक दहेज का अन्न खिलाने पहुँच जाएंगे। लगता है इन बेटी बेचो एवं बेटों के खरीदारों से तंग आकर ही कुछ बाल बच्चे प्रेम विवाह करके इन तथाकथित माता पिताओं की नाक कान काटने में लगे हुए हैं। जिस प्रकार धुएं से आग, मैल से दर्पण एवं जेर से शिशु ढका रहता है, उसी प्रकार इस महापापी काम से ज्ञानियों का ज्ञान ढका हुआ है। ऐसा कहकर प्रभु ने मानव साधकों, भक्तों को लिखित संदेश दिया है
कि जैसे धुएं को फूंक फूंक कर, हवा देकर जल्दी आग को प्राप्त कर लेते हैं, मिट्टी एवं सोडे से दर्पण की मैल साफ कर लेते हैं, वैसे ही निश्चित रूप से इस महाअघोरी काम रूप मैल को हटाकर ही आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जैसे कोई भी माँ शिशु के जेर को हटाकर नाड़ा काट देती है तो बच्चा उसके सामने स्वयं ही श्वास लेने लगता है, रोने हंसने लगता है, दूध पीने लगता है, अर्थात बाल लीला उसके लिए सुलभ हो जाती है। उसी प्रकार आप भी इस काम रूप जेर को हटाएं, फिर तो आत्मज्ञान आपके लिए, आपके सामने आपके दिव्य अनासक्ति, दिव्य विरक्ति, दिव्य आत्मरति को लाता हुआ प्रकट होगा। क्या आप बताएंगे कि वह जेर एवं नाड़ा क्या है? क्यों नहीं, स्वजन ही जेर हैं तथा ये मेरे हैं, मैं उनका हूँ, यही नाड़ा है। इस प्रकार स्वजन रूप जेर को हटाएं और मैं, तू, मेरा, तेरा रूप नाड़े को काटें। अरे काटेंगे कैसे? क्या बच्चा अपने से काटेगा? बात तो सही ही कह रहे हो। तो देखो अर्जुन का जेर कौन काट रहा है एवं उनका नाड़ा कौन काट रहा है? भगवान ही तो सद्गुरु बनकर उनको जेर एवं नाड़े से मुक्त कर रहे हैं। तो क्या आप सद्गुरु के पास जाकर अपना जेर एवं नाड़ा हटा कटा नहीं सकते? अच्छा, तो काम का ठौर ठिकाना बताएंगे आप? क्योंकि चोर के ठौर ठिकाने का पता चल जाए तो चाहे जिस उपाय से उसे मारा जा सकता है। भगवान ने कहा, क्यों नहीं? तो लो सुनो, इंद्रियों में अर्थात बाह्य इंद्रियां एवं अंतर इंद्रियां ही इस महापापी का वास स्थान है। हे पार्थ, इंद्रियां, मन, बुद्धि ही इस काम रूप शत्रु के वास स्थान कहे जाते हैं। यह महापापी कामी इन्हीं का आश्रय लेकर ज्ञान को ढककर निर्विकार आत्मा को मोहित करता रहता है। इसलिए हे भरत श्रेष्ठ, तुम पहले इन इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले महापापी काम को मार डालो। वह काम आपकी हर इंद्रियों में वास करता है, बाहर तो बसता ही बसता है, लेकिन भीतर संपूर्ण अंग प्रत्यंगों में भी बसता है। आँख में, कान में, जिह्वा में, त्वचा में, नाक में, मन में, बुद्धि में, चित्त में भी वास करता है। यही नहीं, वह हाथ में, पाँव में, पेट में, पीठ में, रक्त में, मांस में, हड्डी में अर्थात रोम रोम में वास करता है। माँ भी एक इंद्रिय है, पिता भी एक इंद्रिय है, पुत्र भी एक इंद्रिय है, धर्म पत्नी भी एक इंद्रिय है, भाई भी एक इंद्रिय है, मित्र भी एक इंद्रिय है, महल भी एक इंद्रिय है, संपत्ति भी एक इंद्रिय है, तथा आप यदि विषय चाहते हैं तो आप भी एक इंद्रिय हैं। जबकि आप निर्विकार आत्मा हैं, लेकिन आत्मज्ञानी संतों के लिए आप एक इंद्रिय होकर रह गए हैं। आपको बुरा न लगे, क्योंकि ऐसा भगवान कह रहे हैं। महाराज तो केवल उनकी बात को आपके सामने रख रहा है। अतः पुनः पुनः देखें कि बेटे बेटी माता पिता के लिए इंद्रिय हैं तथा माता पिता बेटे बेटी के लिए इंद्रिय हैं। इसी प्रकार सभी एक दूसरे के लिए इंद्रिय होते हैं। कोई बेटा संध्या में भोजन मांगता है तो माँ कहती है, संध्या में भोजन नहीं करना चाहिए बेटा। मानो वह बेटे नामक इंद्रिय पर संयम कर रही है। पहले की परंपरा थी कि संध्या में कोई भी माँ अपने बाल बच्चों को भोजन के लिए मना करती थी। अब पता नहीं क्या हो गया है, क्यों उस संयम को त्याग दिया गया। अरे बेटा ठहरो, दीपक जल जाने दो, तारे उग आने दो। इस समय तो जो खाओगे वह विष बन जाएगा। संध्या में राक्षस खाते हैं। पता नहीं ऐसा कहने वाली माताएं कहाँ चली गई। आज तो संध्या में ही खाने का उपयुक्त समय हो गया है। बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता
तथा अन्यान्य बड़े शहरों में 12 बजे रात्रि में ही भोजन पानी लेने का समय निर्धारित हो गया है। 12 बजे रात्रि में तो भूत प्रेत खाना प्रारंभ करते हैं। निश्चित रूप से उस समय आपके पेट में प्रेत प्रकट हो जाएगा और वही खाकर 9-10 बजे तक भर पेट सोता होगा। खिलाओ और खाओ प्रेत रात्रियों में। आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने एवं अपने बाल बच्चों को प्रेत काम जगा रहे हैं। जब बेटे का वह काम जागेगा तो वह आपको धक्का देकर काम अर्थात स्त्री को ही स्वीकार कर लेगा। भले ही आप राम एवं सीता हों, लेकिन बाल बच्चों को अनर्गल काम देते हैं, अशुद्ध काम देते हैं, तो निश्चित रूप से वे काम रूप होकर आपका त्याग कर ही देंगे। यह भारत भूमि है, यहाँ सभी एक दूसरे के लिए इंद्रिय हैं, इसलिए एक दूसरे पर शासन करें। बेटे को सद्गुरु मिल गया है तथा वह शक्तिमान हो गया है तो माता पिता पर शासन करे, और यदि माता पिता सद्गुरु प्राप्त कर शक्ति से संपन्न हो गए हैं तो कुशलता से बाल बच्चों पर शासन करे। उसी प्रकार धर्म पत्नी आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न है तो अपने काम रूप पति पर शासन करे। इसी प्रकार पति पत्नी पर, मित्र मित्र पर, भाई भाई पर अपने तन मन वचन हृदय को पवित्र कर शासन करें, तब कहीं परस्पर में सामंजस्य बन पाएगा, अन्यथा नहीं। एक भक्त ने कहा, आओ बाबा आओ, आपको एक नाटक दिखाता हूँ। महाराज को कमरे में ले जाकर कहा कि बाबा आप इससे अर्थात धर्मपत्नी से पूछिए कि नई साड़ी पहनकर श्रृंगार करके कहाँ जा रही हो। महाराज ने पूछा तो वह बोली कि बाजार जाना है बाबा, बाजार जाना है। तो बाजार के लिए इतना श्रृंगार, यह कैसा श्रृंगार है? महाराज ने पूछा, इसके पूर्व जो तुम्हारा श्रृंगार और साड़ी थी, क्या उसी में बाजार जाकर सामान नहीं ला सकती थी? वहाँ बाजार में यह श्रृंगार किसको दिखाओगी? यह श्रृंगार तो पति के लिए किया जाता है, ऐसा धर्म कहता है। बाजार जाते समय तो दिव्य साड़ी खोल दी जाती है तथा सामान्य साड़ी पहन ली जाती है ताकि किसी की दृष्टि न पड़े। ऐसी तो आपकी नियति हो गई है। काम बाहर फैल गया है, वस्त्र में, साबुन तेल में, मिर्च मसाले में, दिखावे में। आप सामंजस्य चाहते हैं, पति आपको प्यार करे, पत्नी आपको प्यार करे, गुरु आपको प्यार करे, उसके बाद ध्रुव अर्थात भगवान आपको प्यार करे। लेकिन जब आप भगवान के कहे अनुसार चलेंगे तब तो ऐसा संभव हो सकेगा। आप कहते हैं कि मैं इंद्रियों पर शासन नहीं कर सकता, तो फिर आप अपने को मनुष्य क्यों कहते हैं? अपने को माँ कहते हैं, अपने को पिता कहते हैं और क्षुद्र इंद्रियों पर शासन नहीं है, तो किस बात के माता पिता हैं आप? कौन सी शक्ति से आप अपने को माता पिता कहते हैं? किसी योद्धा के पास अस्त्र शस्त्र है ही नहीं, फिर भी वह कहे कि मैं योद्धा हूँ, तो किस बात का वह योद्धा है? एक बार रामानंद ने कहा कि महाराज जी, अरुण जी ने टीवी भेजा है दान में और तुमने ले लिया। महाराज की तरफ नहीं देखा। उससे महाराज ने हंसते हुए कहा, अरे यह टीवी दान, रेडियो दान, सैंडल दान, बिस्कुट दान, केक दान, यह कैसा दान है? यह तो महाराज पहली बार सुन रहा है। आश्रम में टेलीविज़न आया, इसका तात्पर्य गंधर्व लोक आ गया। अच्छा, तो महाराज अब चला यहाँ से? तब उसने कहा, नहीं नहीं, हम लोग तो इसे लौटा देंगे। बस नवरात्रि में आए हुए भक्तों को जो व्रत में हैं उन्हें महाभारत और रामायण देखने दीजिए। साधक न वहाँ बैठेंगे न देखेंगे। महाराज ने हंसते हुए कहा कि तुम ठीक ही कह रहे हो, यह संतों का आश्रम तो है नहीं, तो यह वैष्णव लोक, शैव लोक एवं शाक्त लोक, जैसे जिसे वैष्णव, शैव एवं शाक्त मत को मानने वाले सद्गृहस्थों ने विशेष पर्वों पर जप तप योग करने के लिए अपने लिए ही बनाया है।
पर्वों पर ही वे लोग आते हैं, इसलिए अन्य समय में उनके इस लोक को आध्यात्मिक साधक अपनी साधना स्थली भी बना लेते हैं। तो चलो ठीक ही है, इसे कभी अपना आश्रम मत मान लेना, अन्यथा प्रत्यवाय दोष हो जाएगा। जब सदगृहस्थ के आश्रम को साधक अपना आश्रम मान लेता है तो उसके लिए वह वैकुंठ लोक, गंधर्व लोक, असुर लोक, प्रेत लोक एवं सुपर्णखा लोक बन जाता है। दिव्य महल साधक के लिए सुपर्ण का ही तो है, जबकि सदगृहस्थों के लिए यह एक दिव्य यज्ञशाला है। तुम ठीक ही कह रहे हो। महाराज तो आश्रम में रहता ही नहीं, दुबई की रेखा माई के मकान में रहता है। महाराज का इंदर जी, चतर जी, चूही राम जी के मकान में 4-5 महीने रहना देखकर डॉक्टर कंचन जी अपने यहाँ ले जाकर दुबई में रखने को तरस तरस कर रह जाते थे। कहते थे, महाराज जी जैसी ये लोग सेवा करते हैं वैसी तो हम लोग कर ही नहीं पाएंगे। रेखा माई जो डॉक्टर जी की धर्म पत्नी हैं, कहती कि महाराज जी हमारे पास दुबई में लगभग भारत के जितने प्रवचन करता हैं, साधु संत हैं, वे सब पहुंच जाते हैं, लेकिन जब आप ही वहां पर नहीं आते तो फिर सबका आना नहीं के आने के बराबर है। ये लीलावती, सैन्यावती एवं धर्मावती यहाँ अपने घर में रखकर भी सेवा कर लेती हैं और ऋषिकेश आश्रम में भी जाकर सेवा कर लेती हैं। फिर तो सबसे दुर्भाग्यशाली मैं ही हूँ। कुछ ही महीनों के बाद इन लोगों ने ऋषिकेश में वैकुंठ लोक, शिवलोक, भगीरथ लोक अर्थात श्री भगीरथ धाम बनाकर महाराज को दोनों नवरात्रि एवं गुरु पूर्णिमा आदि पर्वों पर यहाँ रहने के लिए आग्रह किया। जब महाराज उनके बनाए हुए आश्रम में पहुँचा तो रेखा माई ने कहा, जानती हो महाराज कहाँ रह रहा है? उसने पूछा, कहाँ रह रहा है? महाराज ने कहा, दुबई में। दुबई में? दुबई वाले तुम्हारे मकान में? अब किसे कहते हैं तुम्हारे मकान में रहना? ऐसा सुनते ही उसके आंखों से प्रेम के आंसू छलक पड़े। महाराज प्राय साधकों से कहा करता है कि यह डॉक्टर जी जो दुबई के हैं, इंदर जी, चतर जी, चूही राम जी, तपेंद्र जी जो हिमाचल के हैं, का वैकुंठ लोक है न। यदि तुम लोगों ने इसे अपना माना तो तुम लोगों के लिए यह सुपर्णखा लोक बन जाएगा और वासना बनकर आक्रमण करने में देर नहीं करेगा। यहाँ तक आप सब ने जान लिया कि प्रारब्ध अर्थात संस्कार ही इंद्रियों के द्वारा अज्ञान अवस्था में संपूर्ण कर्मों का करता है तथा उन कर्मों का मूल है काम। वह काम बुद्धि तक फैला हुआ है जिसने आपको ही मोहित कर लिया है। इसलिए सर्वप्रथम शरीर सहित इंद्रियों पर, मन पर, बुद्धि पर संयम करके इस महापापी काम को आप मार डालें। भगवान ने यहाँ पर यह भी संकेत कर दिया है कि आप इसे मार सकते हैं। आपको भ्रम है कि यह बलवान है। सर्वप्रथम आप स्थूल इंद्रियों से अनासक्त होकर देखें, जिन्हें महाराज ने स्वजन की संज्ञा दी है। उनको तो अपना मान न छोड़ें। उनको अपना मान न छोड़ते ही वह काम 12 आना निर्बल हो ही जाएगा, शेष 4 आना बचेगा। उसे आप कैसे मार सकते हैं? इसके लिए भगवान ने कहा, शरीर से बलवान इंद्रियां हैं, इंद्रियों से बलवान इंद्रियों में रहने वाला विषय है, विषय से बलवान विषय को स्वीकार करने वाला मन है, मन से बलवान तुम्हारी बुद्धि है तथा बुद्धि से बलवान तो आत्मा है। वह आत्मा तुम ही हो। इस प्रकार अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर आत्मचिंतन रूप ज्ञान के द्वारा संपूर्ण इंद्रियों में फैले हुए इस महापापी अपने घोर शत्रु दुर्जय काम को मार डालो। भगवान नारायण ने महती कृपा करके आत्म जिज्ञासुओं को संदेश रूप उपदेश दिया है कि आप घबराते क्यों हैं? सर्वप्रथम अपने आप को आत्म रूप में तो स्वीकार करें, फिर आत्मचिंतन रूप तलवार से इसका छेदन करने का प्रयत्न करें।
फिर देखें कि यह कैसे नहीं मरता है। महाराज की स्वयं की अनुभूति है कि साधकों में स्वयं की शक्ति नहीं होती, अपितु सद्गुरु की आज्ञा में शक्ति होती है। अतः जब वह आपको अपने स्वरूप में स्थित होकर आत्मचिंतन के द्वारा उस काम रूप शत्रु को मार डालने को कहे, तो आप ये समझ लें कि अब मेरा जीवन का शत्रु मारा ही जाएगा, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा मिल गई। आप यह जान लें कि आप शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा हैं, आप निर्विकार आत्मा हैं। आपके संकल्प से ही बुद्धि प्रकट होती है, मन प्रकट होता है, विषय प्रकट होता है, इंद्रियां प्रकट होती हैं और फिर शरीर प्रकट होता है। जो जिससे प्रकट होता है वह उसका हुआ तो मानता ही नहीं है। यदि ऐसा नहीं है, अर्थात वह आपका कहा नहीं मानता, तो निश्चित रूप से आपकी संकल्प शक्ति बिखरी हुई है। आप यह न भूलें कि काम को मारने का तात्पर्य होता है अनासक्त होना। यद्यपि काम नैसर्गिक है, किंतु मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। इस सत्य को स्वीकार कर शरीर से अनासक्त हो जाने के उपरांत वह नैसर्गिक रहेगा ही नहीं, क्योंकि जब सर्ग अर्थात प्रकृति ही नहीं रहेगा, तब वह नैसर्गिक कहाँ से रहेगा। जिस प्रकार सूर्य आया तो अंधकार गया, उसी प्रकार आप आए तो माया गई। अर्थात आपके आत्म स्वरूप होते ही काम रूपी विचारों की सत्ता समाप्त हो जाएगी। इस काम रूपी शत्रु को मारने के लिए घेरा बनाना पड़ता है। शरीर रूपी इंद्रिय से पार होने के लिए सद्गुरु के शरीर को आगे कर दें। इंद्रियां तथा इंद्रियों के विषय को पार हो जाने के लिए सद्गुरु के प्रसाद को स्वीकार करें। अर्थात जो वह खाने पीने को कहे उसी को खाएं पिएं, जैसा वस्त्र पहनने ओढ़ने को दें उसी को स्वीकार करें। मन रूपी इंद्रिय से आगे जाने के लिए जो वह मनन करने को कहे वही मनन करे, जो वह पढ़ने को कहे वही पढ़े। बुद्धि रूपी इंद्रिय से पार जाने के लिए जिस प्रकार का आध्यात्मिक चिंतन दे उसी का चिंतन करें। और इतना करा के जब वह कहे कि तुम ऐसा न समझ लेना कि यह सब तुमने किया है, तो फिर आप उसी की बात मान लें और अपने को भीतर बाहर ऊपर नीचे सर्वत्र विद्यमान आत्मा जान लें। इस काम रूप शत्रु को घेरने के लिए कितनी सजगता बरतनी है चाहिए, इसे एक घटना के माध्यम से महाराज बताएगा। लेकिन उसके पहले आप महाराज की कुछ बातें सुने। बचपन अवस्था में महाराज एक बूढ़ी माई को देखता था, जो 24 घंटे अकेले कमरे में रहा करती थी। सवेरे शाम जब कुएं पर स्नान करने आती तो उसकी बाल्टी एवं रस्सी से किसी की बाल्टी और रस्सी छू भी जाती तो वह उस बाल्टी को मांजती थी, रस्सी को धोती थी। जब कोई जल निकालता तो वह नहीं निकालती। कभी कोई उसके पास किसी काम के लिए जाता तो कहती, वहीं खड़े रहो, वहीं से बोलो, क्या बोलना चाहते हो। महाराज इसको छुआछूत की बीमारी मानता था। कुछ लोग कहते थे कि कैसा ढोंग है ये। महाराज भी अब ऐसा सोचता है कि पवित्रता की इतनी अति भी नहीं करनी चाहिए, किंतु कुछ तो सावधानी बरतनी ही चाहिए। जिसके विषय में महाराज आप बीती एक घटना बता रहा है, जिससे यह पता चल जाएगा कि काम किस प्रकार कपड़े में, भोजन में, जल में, बिस्तर में, मकान एवं कमरे में फैला हुआ है। सन 1984 में एक रात्रि महाराज को नींद नहीं आई। बार बार विचार किया कि नींद क्यों नहीं आ रही है। बिस्तर भी वही है, वस्त्र भी वही है, भोजन पानी भी वही है तथा भोजन पानी बनाने वाले भी वे ही हैं, तो फिर बात क्या है। सुबह होने पर आत्मानंद ने कहा कि समझ में नहीं आ रहा है कि आज रात को नींद क्यों नहीं आई। आत्मानंद ने स्नान कराने के बाद लंगोटी को धोते समय कहा कि यह लंगोटी तो आपकी है ही नहीं,
महाराज ने पूछा, तो लंगोटी किसकी है? आत्मानंद ने उस व्यक्ति का नाम बताया तो महाराज ने कहा, अरे राम राम राम, ओहो, तभी तो नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके विचार बड़े गंदे हैं। वह राजसी एवं तामसी वृत्ति का है। उससे कह दो कि अपना वस्त्र यहाँ मत फैलाया करे। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि साधना के पथ में कितना सजग रहना चाहिए। आप ट्रेन या बस में जा रहे हैं तथा यदि वहाँ सभी सो रहे हैं तो आप जाग नहीं सकते, क्योंकि वहाँ नींद के परमाणु फैल गए हैं। वैसे ही यदि सभी जाग रहे हैं तो आप जल्दी से सो नहीं सकते, किंतु आप जहाँ सब सो रहे हैं वहाँ पर आत्मचिंतन करने लगते हैं तो फिर वहाँ आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि ब्रह्म और माया दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अग्नि की शक्ति है उष्णता, वैसे ही आत्मा की शक्ति है आत्मचिंतन। इस प्रकार आप मोह रूपी रात्रि से जागे तथा हाथ में आध्यात्मिक चिंतन रूपी खड़ग को लें और उस महापापी काम के मान का मर्दन करके दमन कर दें। एवं बुद्धे परम बुद्धवा। अब युद्ध के मैदान की तरफ थोड़ा आप सब रुख करें और देखें कि वहाँ भगवान महाराज अर्जुन के पास काम की क्या व्याख्या कर रहे हैं। मानो भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, इस विषम स्थल में धर्म युद्ध के विरुद्ध तुम्हारी दया, शीलता, विनम्रता, संकोच एवं भय, ये सब काम ही हैं। पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा काम है। आचार्य द्रोण का पुत्र मोह काम है। यही नहीं, पितामह भीष्म का शास्त्रों, वेदों, पुराणों का ज्ञान भी काम है। धृतराष्ट्र का राजपद भी काम है। कृपाचार्य का कुल गुरु पद भी काम है तथा कर्ण का अंग देश का राजपद पाना भी काम ही है। हे जितेंद्रिय, सब रूपों में दिखाई देने वाला एवं सब रूपों में फैला हुआ काम अब तुम्हारे ऊपर भी आक्रमण कर रहा है, जबकि वह मुझसे बहुत डरता है। किंतु एक बात जान लो कि अभी तक उसने महात्मा युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव पर आक्रमण नहीं किया है। महात्मा अर्जुन मानो मन ही मन कह रहे हैं कि बात तो ये ठीक कह रहे हैं, मेरे भाइयों पर तो इसने आक्रमण किया ही नहीं है। भगवान ने उन्हें झकझोरा और कहा, वह इसलिए कि इस युद्ध के तुम ही तो प्राण हो। युधिष्ठिर अपान है, भीम समान है, सहदेव उदान है तथा नकुल व्यान है। अरे प्राण गया तो ये चारों स्वतः चले जाते हैं। इसीलिए तुम्हारे द्वारा यह बहुत बार पटकनी खाने वाला निर्लज्ज काम अब मोह बनकर आया है। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि यह मेरे द्वारा मरकर परम पद को पा जाएगा। यह बड़ा सौभाग्यशाली भी है पार्थ, इसलिए कि यह मरकर ब्रह्म विद्या नाम से विख्यात हो जाएगा। भगवान नारायण इतना कहकर मौन होकर गांडी उठाने की प्रतीक्षा में अर्जुन की तरफ देखने लगे। लेकिन महात्मा अर्जुन तो बैठे बैठे अति गंभीर चिंतन के साथ पुनः पृथ्वी की तरफ देखने लगे। भगवान मधुसूदन खड़े ही खड़े मानो विचार कर रहे हैं कि लगता है बात अभी बनी नहीं है। अच्छा तो देखता हूँ कि इसके अज्ञान रूप तर्कश से अब कौन सा बाण रूपी प्रश्न निकलता है। उधर संजय अवसर पाकर अपने अंधे राजा से कह रहे हैं कि हे राजन, भगवान का दाव पुनः खाली चला गया। आपके अनुज पुत्र ने प्रश्न का उत्तर भी पा लिया, लेकिन गांडीव नहीं उठाया तो प्रश्न का उत्तर उन्होंने क्या दिया, यह बताओगे? धृतराष्ट्र ने पूछा। हाँ पृथ्वीनाथ, संजय ने कहा, ये सारे के सारे लोग जो पक्ष विपक्ष में खड़े हैं, ये सभी शुद्ध अशुद्ध काम रूप ही हैं। ये आपके स्वजन नहीं हो सकते। यथार्थ में स्वजन तो अपना सद्गुरु ही होता है, और जब वही सद्गुरु आत्मचिंतन बन जाता है तब शिष्य ब्रह्म शक्ति से संपन्न हो जाता है। फिर उसके लिए जगत में कोई शत्रु रहता ही नहीं। यदि कोई शत्रु बनकर आता है तो उसके संकल्प बल से मारा जाता है।
तो क्या अर्जुन श्री कृष्ण बन गए हैं? धृतराष्ट्र ने पूछा। नहीं राजन नहीं। संजय ने कहा। आप डरे नहीं, सुदर्शन चक्र तो भगवान मधुसूदन के पास ही रहेगा। मैं उनके चक्र से डरूं चाहे न डरूं, लेकिन तुम तो मुझे डरा ही रहे हो। अच्छा तो चलो देखो उधर क्या स्थिति बन रही है। धृतराष्ट्र के व्यंग बाणों को सुनकर मन ही मन संजय हंसते हुए भगवान एवं अर्जुन की तरफ देखने लगे। अब आप सबके लिए गीता पाठ का सुगम रास्ता महाराज ने निकाला है। यह वह कि आप प्रत्येक अध्याय को पद के रूप में चाहे जिस अवस्था में गा लें, आपको पाठ का फल मिल जाएगा। तो लें इस तीसरे अध्याय को भी राग विभास में गावें। ज्ञान कर्म महु को प्रभु भावत, ज्ञान कर्म दो उद्धारक, ऋषि मुनि सबरे गावत। दो महु को एक को धारे, सोई परम पद पावत। ज्ञान कर्म महु को प्रभु भावत, इंद्रियण मारी विषय मन सेवत। उन्हें कह ढोंगी बतावत, मन प्रभु सुमिरे कर्म करे, तन उन्हें कहूँ भक्त जतावत। ज्ञान कर्म महु को प्रभु भावत, देव कर्म सुनु कर्म से उपजत, कर्म वेद से आवत। ये ही विधि सो सब कर्म ब्रह्मवत, अंतहु ब्रह्म दिलावत। ज्ञान कर्म महु को प्रभु भावत, करत प्रकृति पर मूढ़ न मानत, तन अपने को जानत। गुण गुण मह सब बरते पारथ, भाव सुगम यह तारत। ज्ञान कर्म महु को प्रभु भावत, बसत काम भाव इंद्रियण, मह ब्रह्म भाव महु नासत। महाराज प्रभु भक्त की चर्चा, मानी परम पद पावत। ज्ञान कर्म महु को प्रभु भावत, मास परायण सातवा विश्राम। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयाध्यायः। इस प्रकार श्रीमद्भगवद गीता रूपी उपनिषद के अंतर्गत ब्रह्म विद्या रूप योग शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद रूप कर्म योग नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।